चिंकी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहा करती थी। चिंकी के घर की आर्थिक हालत बहुत ही ज्यादा बेकार थी, जिस कारण दोनों पति पत्नी अक्सर परेशान रहा करते थे। ऐसे ही एक बार की बात है, चिंकी अपने पति कालू से कहती है, कालू, मैं क्या सोच रही थी कि कब तक ऐसे चलता रहेगा। घर की आर्थिक हालत तो ठीक करने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। वो तो मैं भी जानता हूँ कि घर की आर्थिक हालत को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं अपना छोटा मोटा सा भी व्यापार शुरू करूँ, और कोई पैसे देने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि जहाँ भी जाता हूँ पैसे मांगने के लिए, वो मेरे घर की आर्थिक हालत देखकर ही समझ जाते हैं कि मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा। मैं उनको बहुत विश्वास दिलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तब भी वो मेरी बात नहीं मानते और मुझे पैसे उधार भी नहीं देते। अब ऐसे में मैं क्या करूं, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, अगर तुम्हें सही लगे तो तुम गांव के जो सबसे बड़े किसान हैं ना, उनके पास जाओ और उनसे फसल कैसे उगाते हैं, खेती कैसे करते हैं, इसकी जानकारी ले लेना और उनसे कुछ अच्छी सब्जियों के बीज उधार ले लेना, ताकि हम उसे खेती कर पाए। सुना है वो बहुत दयालु है, शायद वो हमारी मदद कर दें। चिंकी, आजकल के समय में कोई किसी की मदद यूं ही नहीं करता, और मुझे नहीं लगता कि वो मेरी मदद करेगा। देखो, अभी तुमने उनसे बात भी नहीं की है और पहले ही तुम ये सब सोचने लग गए। मेरी बात मानो, तुम एक बार उनके पास जाओ, उनसे बात तो करके देखो। कालू अपनी पत्नी की बात मानकर उस किसान के पास जाता है। वो किसान को अपना सारा दुखड़ा सुनाता है। ये सब सुनने के बाद भोलू तोता किसान मन ही मन कहता है, अच्छा, तो मेरी तरह किसानी करना चाहते हो। ये गरीब लोग भूल गए कि मैं भोलू तोता हूँ। मेरे होते हुए इस गांव में कभी मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे अलावा कोई और खेती करे, लेकिन फिर भी इन लोगों के बीच में अच्छा बनकर भी रहना है। ठीक है, ये तरकीब मैं दोबारा आजमाता हूँ और इस बेवकूफ कालू को मजा चखाता हूँ। भोलू तोता अंदर जाकर कुछ खराब बीज कालू के लिए ले आता है। कालू भोलू को बहुत ही ज्यादा भला मानकर उसका शुक्रिया अदा करके उससे बीज लेते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सही कहा था मेरी पत्नी चिंकी ने, आप बहुत दयालु है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगा कि आजकल के समय में कोई किसी की मदद नहीं करता, लेकिन आप तो बहुत अच्छे हैं। मैं आपका ये एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। अरे कोई नहीं कालू, मेरा तो फर्ज बनता है कि तुम जैसे लोगों की मदद करूं, और मुझे अच्छा भी लगता है। आगे और भी कोई जरूरत हो तो मेरे पास दोबारा आ जाना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। कालू वहाँ से चला जाता है। भोलू मुस्कुराते हुए खुद से कहता है, बेवकूफ कौआ। कालू और चिंकी बहुत खुश होते हैं और दोनों हंसी खुशी मिलकर खेत में उस बीज को बोने के लिए चले जाते हैं। अब दोनों पति पत्नी मिलकर उस बीज का पौधा बनने का इंतजार करते हैं। ऐसे ही समय बीत जाता है और वो पौधा एक बैंगन के रूप में उगने लगता है। ये सब देखकर चिंकी अपने पति कालू से कहती है, अरे कालू, ये क्या, तुम तो बैंगन के बीज लेकर आए हो उस किसान से। मुझे नहीं पता, उन्होंने खुद ये बीज मुझे दिया है, मुझे इतनी जानकारी नहीं है इस बारे में। जितने भी बीज पौधे बन रहे ना कालू, वो सब के सब बैंगन के पौधे हैं। चलो कोई नहीं, उन्होंने हमारी इतनी मदद कर दी, यही बहुत है हमारे लिए। ऐसे ही कुछ समय बाद चिंकी खेत में जाकर सभी बैंगनों को तोड़कर अपने घर ले आती है। बैंगनों को अच्छे से धोकर बाजार में बैंगन बेचने के लिए जाती है। चिंकी को बहुत अच्छे से बिक्री होने लगती है। ऐसे ही अगले दिन जब चिंकी दोबारा बाजार जाती है, तब कुछ ग्राहक चिंकी पर भड़कते हैं और उससे कहते हैं, अरे शर्म नहीं आती ऐसा काम करते हुए। एक तो ऐसा बैंगन दे दिया जैसे बहुत अच्छा हो। घर जाकर जैसे ही मैंने उस बैंगन को काटा तेरे, तो इतना सड़ा हुआ बैंगन था, उसके अंदर कीड़े लगे थे, कीड़े। इसी बैंगन को खरीदने के पैसे दिए थे क्या मैंने तुम्हें? माफ करना बहन, मुझे नहीं पता था कि वो बैंगन इतने ज्यादा खराब है। तभी वहाँ पर एक दूसरा ग्राहक आकर चिंकी पर गुस्सा होते हुए कहता है, अरे वाह बहन जी, एक तो मार्केट में तुम नए आए हो, ऊपर से शुरुआत में ही तुमने घपलाबाजी शुरू कर दी। बैंगन दिखने में तो बड़े सुंदर है बाहर से, लेकिन अंदर से एकदम खोखले, कीड़े निकले हैं तुम्हारे बैंगन में। कौन खरीदेगा तुमसे तुम्हारी सब्जियां? सब के सब लोग चिंकी को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। बेचारी चिंकी परेशान होकर घर वापस आती है। चिंकी को उदास देखकर कालू उससे बोलता है, क्या हुआ चिंकी, तुम उदास क्यों हो? सही कहा था तुमने, आजकल के समय में कोई किसी की मदद नहीं करता।
उस किसान ने हमें बेकार बेच दिए और उस बेकार बेच के कारण इतनी बुरी सब्जियों की खेती हुई है। लोग मुझे सबके सामने खरी खोटी सुनाने लग गए हैं। कालू और चिंकी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। दोनों वो सभी खराब बैंगनों को उठाकर उसी खेत में दोबारा फेंक देते हैं। अब ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और उस खराब बैंगन के बीज से दोबारा बैंगन का पौधा लग जाता है और इस बार बड़े ही अच्छे और सुंदर बैंगन चिंकी के खेत में लग जाते हैं। चिंकी एक बार फिर उन बैंगनों को लेकर पहले खुद काट कर बनाकर खाती है। चिंकी को बैंगन बहुत पसंद आते हैं, जिसके बाद चिंकी अपने पति के साथ मिलकर उन बैंगनों को बाजार में बेचने जाती है और इस बार चिंकी के बैंगन सबको पसंद आते हैं। धीरे धीरे देखते ही देखते चिंकी की अच्छी बिक्री होने लगती है।